भोले शंकर कैलाशपति के राजा। नहीं इनके चलने तो बोले, इधर चलने जी महाराज जी के रिश्ते चलने दो, आपके चलने तो कोई बात ऐसा नहीं। साथियों जैसे कि मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ, मेरी गुरु कृपा से, मेरे हरि की कृपा से संतों के दर्शन हो रहे हैं। और ये जो संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको त्यागी तपस्वी दिव्य संतों के दर्शन करवा सकूँ। और बहुत सारे साधकों ने कहा संतों से सत्संग में आपके सवाल लेने की इस बार कोशिश करूँगा। जैसे रामानंदी और त्यागी मार्ग के सवाल में ज़्यादातर आज लेने की कोशिश करूँगा। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भक्तों की तरफ से, साधकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत पड़ना। महाराज जी आपका शुभ नाम? श्री भद्रा जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप त्यागी मार्ग से हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सन्यासी मार्ग से, कोई योगी मार्ग से होते हैं, लेकिन आपने त्यागी मार्ग ही क्यों चुना? क्या भाव आए कि त्यागी मार्ग में चुनने का आपका इच्छा हुई, बाकी दूसरे मार्ग में ना चुनने की? जी सर देखो, भगवान की कृपा होती है, जिसको जिस मार्ग में ले जाए, जिसकी भाव जैसे बढ़ते हैं उस प्रकार से उसमें जाता है। हमारा भाव बढ़े कि हमें त्याग महात्मा में जाना है, तो हम इसमें आए। सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी अपने सन्यासी रूप में चले जाते हैं, ये तो अपनी अपनी भावना से भरते हैं। अच्छा, तो आप बच्चापन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करते हैं बच्चापन से? तो महाराज जी संत बनने की, जैसे मैं सोच रहा हूँ या विष्णु सोच रहा है, तो बन नहीं पाते। बहुत कोशिश की है मैंने, घर से त्यागने की, भागने की भी कोशिश की है, लेकिन हो नहीं पाता। और आपकी ऐसी क्या घटना घटी कि आप सीधे आगे वापस घर की तरफ मुख नहीं किया अभी तक? देखो, जब भगवान की कृपा होती है, जब अपने को बैराग आता है, तो फिर अपन को कोई परवाह ना कुछ नहीं दिखता है ना, तब अपन को नहीं दिखता। फिर अपन को बैराग आने में अपन को भगवान ही दिखाई देते हैं कि हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति भाव करना है। अच्छा, उसमें जाते हैं। तो महाराज जैसे आप यहीं के हैं चित्रकूट के, या बाहर से कहीं जन्म? नहीं, हम एमपी से। और आपने भारत में कहीं संतों का भ्रमण किया होगा, संतों के दर्शन करने के लिए गए होंगे पहले, गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से? महाराज जैसे मैं भी अभी भारत में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह जाते हैं तो उस स्थान का एक अलग ही महत्व रहता है। अब जैसे चित्रकूट आया हूँ तो इसका एक वर्णन मैं शब्दों में तो क्या कर सकता हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शब्दों में बयान कर सकूँ एक चित्रकूट का, ना गुरु का, तो वर्णन नहीं। तो आपने ऐसा क्या हुआ कि पूरा भारत में भ्रमण करने के बाद आपको एक चित्रकूट ऐसा स्थान लगा जहाँ आपको रुकना चाहिए इस जंगल में? चित्रकूट भगवान की नगरी है जी, भगवान ने तपस्या की, भगवान की नगरी है जी। अच्छा, तो जब जहाँ भगवान की नगरी में, तो अपन साधु बने तो भगवान की नगरी में ही रहो ना, वहाँ आनंद लो, भगवान की तपस्या भक्ति करोगे। अच्छा, कैलाशपति के राजा। महाराज जैसे कि आपने जीवन का अनुभव क्या रहा? जो लड्डू खाए वही बताएगा, आपके जीवन का संत बनने के बाद अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ प्राप्ति है, कुछ ऐसा हुआ कभी? प्राप्ति के लिए तो अपन क्या बात सकते हैं, वो तो दूर से जान सकते उस प्राप्तियों को, अपन क्या जान सकते, अपन तो कुछ नहीं जान सकते राम जी। अच्छा, हाँ। आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी कभी इस मार्ग मानने के बाद कभी? नहीं, हमारे ऐसा जिससे कि आपको भगवान की, राम जी के प्रति आस्था और बढ़ी है? यार ऐसा तो भगवान का ही बार हुआ है, ऐसा तो होता ही है। एक कोई सत्य घटना बताओ ना, ऐसे जैसे हमारे सभी साधकों संतों को पता चले, कोई जीवन की सत्य घटना जो आपके साथ लीला रची है हमारे ठाकुर। हमारे ऊपर जिस टाइम पे बचपन में जब हमारे पास जो बैराग आया है, उस टाइम पे हमको हमको कुछ लोग पागल भी कहने लगे थे। लेकिन उस टाइम पे हमको जब कोई नहीं दिखता था, सभी लोग भगवान दिखाई देते थे। हम उनको बैठ जाएं, जहाँ बैठा है बड़े आराम से बैठा थे, आइए भगवान आइए। तो बैराग जब आता है तो भगवान उस टाइम पे भगवान दिखते, बाकी कुछ नहीं दिखता है। हमें आप लोग नहीं दिखते, आप कौन हैं? उस टाइम हमें खाली भगवान ही दिखाई देते कि हमारे भगवान आ रहे हैं, ऐसा होता था। जैसे महाराज जी आप अभी धुनी तापते हैं, 84 धुनी तापते हैं, तो जैसे 84 धुनी तापने का क्या महत्व है और आपने ये क्यों धारण की कि 84 धुनी? बहुत सारे संत तापते नहीं है, बहुत सारे तापते हैं। हाँ, तो ये तो आप देखो, ये तो अपना उसकी बोली होता है कि जिसको अपनी तपस्या करने का कोई वो तो होता नहीं। तपस्या हमें जिस रूप करना, और जी क्या है, धुनी है, एक हठ तपस्या होती है, हठ योग की तरह। हठ योग है, तो इसको अपने हठ योग से अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपने भगवान की वृद्धि। महाराज जैसे कि शरीर को कष्ट दे के हट करके अगर हम तपस्या करते हैं, शरीर तो कहते हैं ईश्वर का, परमात्मा का है, उसे ही कष्ट दे के परमात्मा को प्रसन्न करें, तो हठ तपस्या से भगवान देखते हुए हठ राजा मनु ने देखी हठ तपस्या कह के एक पाँव के भाई खड़े खड़े तपस्या की ना, तब उन्हें भगवान को प्राप्त कर पाया। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आजकल मैं बहुत सारे संतों में देखता हूँ लिखा हुआ होता है, एक तो परमहंस लिखते हैं कि परमहंस, एक लिखते हैं हंस, इनका क्या मतलब होता है? कोई देखो, परमहंस और हंस जी तो मतलब ऐसा है कि भगवान को जब बैराग, वही बैराग में ही परमहंस बनते हैं, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखाता, वो परमहंस हो जाते, ना खाने का ना पीने का उनको कुछ फिर नहीं आता, उन्हें भगवान की उसमें ही रहती, तो उदासीन में चले जाते हो।
वैराग के बाद उदासीनता में चले जाते हो? नहीं उदासी नहीं, वो तो मतलब उनको उसमें जो कुछ दिखाई नहीं देता है। और जैसे कि बहुत सारे लिखते हैं श्री श्री 108 या श्री श्री 1008, तो उनका क्या रहता है महत्व? अरे जिसकी यार तो अपने उससे बन गया सब। नहीं, मैं बहुत सारे संतों में देखा है लिखा हुआ, आपने भी? तो जो मान सम्मान के लिए दिए गए हैं जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप रामानंदी, जैसे रामचरितमानस में एक रामचरितमानस आता है, तो उसका क्या महत्व रहता है? मानस रामचरितमानस, तो मानस रामचरितमानस इसके लिए बनाया है मानस। मानस के ऊपर ही वो मानस बनाए गए हैं। सब चैत्र का जो भगवान ने चैत्र की है वो चैत्र हम आप कर रहे हैं। अच्छा, मानस का अर्थ है मनुष्य को। अच्छा महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि राम जी नाम एक आधारा होता है, कि राम जी के नाम सबसे बड़ा नाम है, मैंने ये सुना है। और एक तरफ गीता में कहते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म मैं हूँ और कृष्ण के बराबर कोई नाम नहीं है। और अभी कथावाचक बहुत सारे कहते हैं राधा सबसे बड़ा नाम है। ये कभी नाम की चर्चा अभी की टाइम में कह रहा हूँ इस सत्र में बहुत ज़्यादा चली है। कोई कहता है राम नाम बड़ा है, कोई कहता है कृष्ण बड़ा है, और आप भी कह रहे हैं राधा नाम बड़ा है। तो इसके जिसने जो तपस्या कर रहा है जिसकी, वो उसको अपना ही बाला बनेगा। लेकिन शास्त्रों के आधार पर किसका बड़ा है? एक ही, किसी का नहीं, एक ब्रह्म एक है, वही ब्रह्म की सब है, ब्रह्म के ही सब अलग अलग भाव में बने हुए, वो कुछ नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ, जो बहुत सारे साधक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं मन भटक जाता है साधना में, अगर जो करते हैं अनुभव दिखता नहीं है, भगवान दर्शन नहीं देते, तो उन साधकों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो अपने वही तो अपने पर भाव है, अपने भाव से हमको भगवान दिखते हैं। हमें तुम्हें आपको अपने भाव से नहीं दिखाते, क्योंकि वो तुम्हारा भाव नहीं है। जिसके पास जो भाव है उसके भाई है, वो भाव है जिसका है, वो तो राम जी ने जो अपने भाव से सब होता है। तुम अपन बीच में टपा टपा कर रहे। महाराज जी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे भगत आते हैं, मैं भी आया हूँ, और बहुत सारे साधक और शिष्य आते हैं, तो आप उन्हें क्या मार्ग कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, आप क्या मार्गदर्शन करते हैं? तो उनके लिए तो अपन भाई जो आशीर्वाद है वही आशीर्वाद दिया जाएगा। और क्या मार्ग बताते हैं विशेष तौर पे? भगवान का भजन करो, क्या है भगवान के अपने जो अपन कर रहे हैं वो वही आपको बोलेंगे कि भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज जी, एक साधक है जो मुंबई से, वो कह रहा है अगर मैं समझ लो कोई काम, गलत काम से पैसा कमा रहा हूँ, उस धन को पवित्र करने से क्या मैं दान करूँगा धन पवित्र हो जाएगा, या मुझे और कोई कार्य साथ में करना होगा, या मुझे व्यापारी चेंज करना पड़ेगा? उसको क्या कहना चाहोगे? वो मुझे साधक का सवाल मैंने लिखा है, और तो उनको क्या मार्गदर्शन? अरे उसको क्या मार्गदर्शन क्या जाए, उसका क्या जाए। और उसको जो यदि उसको धन है तो वो तो उसको पुण्य धर्म में लगाए तो वो अच्छा है। क्या धन है जो गलत काम से कमाया हुआ धन है, समझ लो 1 लाख रुपए चाहे 1 करोड़ रुपए, अगर उसमें से समझ लो 10% देता है, तो क्या उसका पिछला धन पवित्र हो जाता है, या फिर उसको हजम करने की या सहन शक्ति हो जाती है कि वो प्रयोग कर सके, या फिर उसका ये काम का क्या मार्ग देंगे उसको? मतलब बहुत सारे इस मार्ग पे फंसे हुए हैं कि आज के टाइम में देख रहे हो ईमानदारी से धन कमाना मुश्किल लोगों का हो चुका है, और गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब उनको ये लगता है, मेरे तो ये क्या संतों के बीच में रहता हूँ, तो मैं तो उनके सहयोग लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है भजन में बाधा बनती है। मुझे संतों ने एक सुना है कि इन चीज़ों का नहीं लेना चाहिए कि आपके भजन में बाधा बनेगी, लेकिन उन्होंने कहा संतोष इस बार मेरा सवाल ज़रूर करना, तो मुझे लगा आपसे ये सवाल पूछना चाहिए। तो उसके लिए वही हम क्या बताएं, हमने कुछ नहीं। हाँ, हम क्या बताएं उसके लिए, क्या धन के लिए, उसको जो करना हो वो वही करे, उसकी इच्छा ना तो भगवान के धर्म में लगाए तो उसका कुछ कल्याण हो उससे, क्योंकि उसने कमा तो बेढंग लगा है, तो बेढंग का पैसा है तो वो गया, उसको धर्म में लगा तो अच्छा है। धर्म के लिए, जैसे मैं ये कहता हूँ, उस धन का कोशिश कीजिए, परमात्मा के लिए काम कर लीजिए। अगर आपके पास है, ऐसा सोचिए जिसमें आपका हित ना हो, जिसमें आपका लाभ ना हो। जैसे अगर आप दान कर रहे हो तो उसमें पुण्य का लाभ ना रखो, अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपको वापस आशा मत रखो कि मेरे वो वक्ति काम आएगा। मुझे स्वामी रामसुदास जी की एक बात याद आती है, सर्वभूते हिते रहता, सबके काम आ जाओ, वापस किसी से कुछ मत चाहो, तब वो धन का सदुपयोग हो सकता है। गुरु जी मैं यही कहूँगा महाराज जी, आपसे अगर कोई भक्त मिलना चाहिए तो आपका स्थान कहाँ पर है, बताए वो थोड़ा सा। हमारा जानकी कुंड रामानंद नगर में, चित्रकूट जी। महाराज को भूल चुके, थोड़े माफ़ करना।
भूल चुके ऐसे ही सत्संग में क्या थोड़ा सवाल साधकों का, हालांकि सवाल तो बहुत होता है लेकिन कम समय में थोड़ी संक्षिप्त में सवाल। हाँ साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली लेकिन आपके सवाल लेने की कोशिश की। महाराज जी सीधे और सरल और शांत हैं, फिर भी महाराज जी ने कोशिश की हमें सत्संग देने की। और आपको महाराज जी की सत्संग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय गुरुदेव।